हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक और नए आईपीओ की विभोर स्टील ट्यूब लिमिटेड का, जिसका जीएमपी काफ़ी शानदार है। और अगर आप स्टील इंडस्ट्री में निवेश की संभावनाएं तलाश रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम इन 5 टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में हम लोग इस आईपीओ का कंक्लूजन जानेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस कंपनी के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, ये कंपनी साल 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये लगभग 20 साल में आज देश के प्रमुख स्टील पाइप्स और ट्यूब्स निर्माताओं में से एक है। वहीं ये कंपनी वाटर ट्रांसपोर्ट, ऑयल ट्रांसपोर्ट, गैस ट्रांसपोर्ट और अन्य नॉन टॉक्सिक सप्लाईज के लिए ERW पाइप्स, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड पाइप, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फॉर्म में हॉलो सेक्शन पाइप, प्राइमर पेंटेड पाइप्स और रेलवेज, हाईवेज और रोड्स के लिए क्रैश बैरियर का निर्माण करती है। वहीं इस कंपनी के पास महाराष्ट्र के रायगढ़ और तेलंगाना के महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और एक वेयरहाउस हरियाणा के हिसार में है। ये सुविधाएं कंपनी को अपने प्रोडक्ट की निर्माण और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी को बड़े ही कुशलता से संचालन करने में मदद करता है। यानी अगर सिंपल भाषा में समझे तो ये कंपनी हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले सिंपल स्टील पाइप बनाती है, जो इवन हम अपने घर में भी यूज करते हैं। तो आई होप कंपनी का काम आपको सिंपल भाषा में समझ आया होगा। अगर कंपनी का काम समझ आया होगा तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। वहीं अगर हम इस कंपनी के पीयर ग्रुप के बारे में देखते हैं तो इसी के जैसे मार्केट में कुछ लिस्टेड कंपनी हैं, जैसे APL अपोलो ट्यूब लिमिटेड, हाईटेक पाइप्स लिमिटेड, गुडलक इंडिया लिमिटेड, रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड। तो अब अगर हम इन सब का पास्ट देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये सभी कंपनी हमें अच्छा खासा रिटर्न बना के दी है और इन सब का परफॉर्मेंस को देखकर हम विभोर स्टील ट्यूब लिमिटेड की संभावनाओं की आकलन कर सकते हैं। वहीं अब अगर हम कंपनी के कुछ फंडामेंटल के बारे में देखते हैं तो अगर सबसे पहले हम कंपनी का रेवेन्यू के बारे में देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छा ग्रो हो रहा है। देखा जाए तो कंपनी 2021 में 512 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट की थी। वहीं 2023 में कंपनी 1114 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट की है। अगर रेवेन्यू की तुलना में कंपनी का अगर प्रॉफिट देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो काफ़ी मस्त ग्रो कर रहा है, क्योंकि देखा जाए तो 2021 में कंपनी लगभग 69 लाख के आसपास प्रॉफिट की थी। वहीं 2022 में कंपनी लगभग 11 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट की है और वहीं 2023 में कंपनी लगभग 21 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट की है। यानी देखा जाए तो 2021 से 2023 के बीच में कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त ग्रो की है। पर वहीं अगर फाइनेंशियल ईयर 24 का क्वार्टर 2 तक देखा जाए तो कंपनी अभी तक लगभग 8.5 करोड़ के आसपास प्रॉफिट ऑलरेडी जनरेट कर ली है। यानी देखा जाए तो ये भी फाइनेंशियल ईयर 24 कंपनी के लिए अच्छा रहने वाला है। वहीं अगर कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जाए तो कंपनी के पास कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस मौजूद नहीं है। पर वहीं अगर रिजर्व एंड सरप्लस की तुलना में कंपनी का उधारी देखा जाए तो कंपनी का उधारी भी इसके ऊपर साल दर साल इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो 2021 में कंपनी के पास लगभग 60 करोड़ के आसपास उधारी था। पर वहीं अभी तक देखा जाए तो कंपनी के पास 160 करोड़ के आसपास उधारी है। देखा जाए तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा उधारी है। वहीं अगर कंपनी के कुछ और इंडिकेटर के बारे में देखा जाए तो ये लगभग 10 के PE पे मार्केट में आ रही है। यानी देखा जाए तो इसका प्राइस जो है वो रिजनेबल है, सही है, ना हमें ज़्यादा महंगा और ना हमें ज़्यादा सस्ता मिल रहा है। वहीं इसका डेब्ट टू इक्विटी 1.63 का है। देखा जाए तो काफ़ी हाई है इस कंपनी के लिए। पर वहीं इसका रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 25% के आसपास का है। यानी ये कंपनी के मजबूत फंडामेंटल को दर्शा रहा है। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी लगभग 16% के आसपास का है। अर्निंग पर शेयर 14 रुपये के आसपास है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो वो भी लगभग 22% के आसपास का है। अगर देखा जाए तो ये इंडिकेटर ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल के बारे में अच्छा दर्शा रही है। वहीं अब अगर हम इस IPO के कुछ डिटेल के बारे में देखते हैं तो ये IPO 13 से 15 फरवरी तक खुला रहेगा। वहीं इसका प्राइस बैंड जो रखा गया है 141 रुपये से लेकर 151 रुपये के बीच में रखा गया है और इस IPO जो टोटल साइज है वो लगभग 72 करोड़ के आसपास का है। यानी देखा जाए तो इस IPO का साइज जो है बहुत ही कम है और ये पूरा का पूरा 72 करोड़ फ्रेश इशू होने वाला है। यानी ऑफर फॉर सेल के तहत कुछ भी नहीं आ रहा है। कंपनी का प्रोमोटर स्टील कंपनी के साथ बने हुए हैं, ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। वहीं मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में हमें 99 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,949 रुपये पे करना होगा। वहीं अगर कोटा की बात करते हैं तो रिटेल को इसमें 35% का कोटा दिया गया है और इसका अलॉटमेंट हमें केफ इंटेक वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा 16 फरवरी को और IPO का जो लिस्टिंग डेट रखा गया है वो 20 फरवरी को रखा गया है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि ग्रे मार्केट में कंपनी का क्या डिमांड चल रहा है।
तो देखा जाए तो ग्रे मार्केट में तो कंपनी का ज़बरदस्त डिमांड चल रहा है, लगभग 85 से 90% के आसपास का। अगर 90% के हिसाब से भी देखते हैं तो पर शेयर पे हमें 136 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है, 99 शेयर का लॉट है। उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग हमें 13,000 के आसपास प्रॉफिट मिल सकता है पर लॉट पे। देखा जाए तो इस आईपीओ का जीएमपी काफ़ी अच्छा चल रहा है, पर देखा जाए तो ये आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, इसीलिए इस आईपीओ का मिलना लगभग ना के बराबर है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इस आईपीओ कंक्लूजन के बारे में कि हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या लिस्टिंग गेन के लिए इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए इतना अच्छा खासा इसका जीएमपी चल रहा है 85 से 90% का, तो लिस्टिंग गेन के लिए तो इसमें बिना सोचे समझे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कितना भी कम हुआ तो हमें 40 से 50% तो जरूर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कैसी रहने वाली है। तो देखिए कंपनी का फंडामेंटल तो काफ़ी अच्छा है, पर कंपनी के पास कुछ ज़्यादा ही उधारी है, वही एक कंसर्न की बात है। वहीं कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है वो सदा डिमांड में रहने वाला है, यानी जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में तेजी आएगा ये कंपनी के रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। यानी देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए तो कंपनी अच्छी रहने वाली है। तो ये तो था मेरा पूरा व्यू इस आईपीओ को लेके। आपका क्या राय है इस आईपीओ को लेके और कौन कौन इसमें अप्लाई करने वाला है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।